अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अकबर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। आज मैं कुछ नई ख़बरों के साथ और अपने एक नए तज्ज़िये के साथ आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूं। और मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही है कि मैं जिन ख़बरों से ख़ुद बाख़बर हूं उनसे आप लोगों को भी बाख़बर रखूं, क्योंकि एक कामयाब माशरे का और कामयाब फ़र्द का एक अहम जुज़ू जो होता है वो ये होता है कि वो अपने हालात व वाक़यात से और जो वक्त चल रहा हो उससे बाख़बर रहे। जो इंसान और जो माशरा अपने चलते हुए वक्त के साथ बाखबर होता है और आने वाले दिनों के लिए फ़िक्रमंद होता है, वही माशरा और वही फ़र्द कामयाब होता है। और इसी नीयत के साथ मैं ख़ुद भी जो ख़बरें हैं वो इकट्ठी करता हूँ, अपने एक तज्ज़िया बनाता हूँ और वो उसको आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। तो आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पोर्टेंट तज्ज़िया है जिसके साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। और आज कल आप बाज़ारों में चले जाएँ, मार्केटों में चले जाएँ, हुक्मरानों के ऐवानों में चले जाएँ या फिर अदालतों में चले जाएँ। जहाँ भी जाएँगे आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वो है इलेक्शंस। और ये इलेक्शंस की बात सुनने को और इसलिए ये चीज़ें आपको मिलेंगी क्योंकि इस टाइम अवाम अपनी ताकत माँग रही है। अवाम एक जमहूरी मुल्क के अंदर अवाम के पास सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका जमहूरी हक। उसको जो उसका वोट है, उस जमहूरी मुल्क का कानून उसको ताकतवर बनाता है उसके वोट के हक के साथ। एक जो शहरी है वो अपने वोट के हक को अदा करके किसी भी आम इंसान को अपनी रियासत का हुक्मरान बना देता है। तो ये बहुत एक कीमती आप हक कह लें इसको या ताकत कह लें जो अवाम के पास होती है। और इस टाइम अवाम यही ताकत एक दफ़ा फिर मांग रही है। और जो इस टाइम सबसे कामयाब मैं कहूँगा कि अभी तक का सबसे कामयाब पॉलिटिकल मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो था असम्बलियों से, पंजाब और केपी की असम्बलियों से बाहर निकलना। कामयाब इस तरह कि इस मूव से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत से जलसे किए, बहुत से जुलूस किए, प्रोटेस्ट किए और फिर बिल आखिर लॉन्ग मार्च किया और फिर रावलपिंडी में पहुंचकर जो एक अवाम का समुंदर खान साहब के पास मौजूद था। और हमारी तो आंखों देखा हाल है, हम वहाँ रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे और हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे। तो हमने देखा कि लोग अपने बिस्तर और रोज़मर्रा की चीज़ें और फुल तैयारियों के साथ वहाँ पे मौजूद थे कि खान साहब हमें कहेंगे और हम आगे इस्लामाबाद की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन खान साहब ने उन चीज़ों को मुस्तरद करके, उसको कैंसिल करके और एक मूव लिया कि हमारे पास जो पीटीआई के पास जो गवर्नमेंट थी पंजाब और केपी की, उनसे बाहर आए और अवाम को दोबारा हक दें कि वो दोबारा किसी भी पार्टी को मैंडेट दें। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मूव था और कामयाब तरीन पॉलिटिकल मूव था। उसके बाद क्या हुआ कि अब 13 इत्तेहादी पार्टियों का जो एक पीडीएम की गवर्नमेंट है वो आगे आगे है और पीटीआई पीछे पीछे है। 13 पार्टियों का इत्तेहाद इलेक्शन से भाग रहा है और पीटीआई उनको पकड़ के इलेक्शन की तरफ लेके आ रही है। पीटीआई कभी अवामी पावर शो का सहारा लेती है और कभी अदालतों का सहारा लेती है। और अब बिल आखिर इलेक्शंस पंजाब और केपी में पंजाब में अनाउंस हो गए हैं और केपी में अनाउंस होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट की सीट थी, सब ये कह रहे थे कि जो प्रेसिडेंट की सीट है वो मतलब बेमानी है। जैसा कि अभी प्रेसिडेंट ने अपने सदारती इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पंजाब और केपी में 9 अप्रैल को इलेक्शंस की तारीख अनाउंस की। तो उसके बाद जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह और हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन लोगों की तरफ से कहा गया कि प्रेसिडेंट की क्या औकात है कि वो इलेक्शंस अनाउंस करे। प्रेसिडेंट को अपनी औकात में रहना चाहिए, उनके वो आइन को पामाल ना करें। लेकिन अदालत के सो मोटो के बाद जब पीटीआई और सदर मुमलिकत ने ये केस जीता और अदालत ने ये हुक्म सादर किया कि जो पंजाब में सदर ने अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल किया और केपी के अंदर गवर्नर जो है उसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया और इस्तेमाल ना करके उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है, सो वो अभी फ़ौरन इसको अनाउंस करें। सो ये एक और कामयाबी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और मैं आपको बताऊं कि जो कानून है वो सही तरीके से सारी पार्टियों को और अवाम को जो समझाया वो पाकिस्तान तरीके से इंसाफ से समझाया। इसके ऊपर तो उनको हेड्स ऑफ है कि वो जिस तरीके से लीगल टीम उनकी इन मैटर्स को लेके चल रही है, अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मैटर के ऊपर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को शिकस्त हुई हो, चाहे वो पंजाब की असम्बली के जो वज़ीर आला हैं उसका मैटर हो। 2 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, एक दफ़ा अपनी पार्टी के जो नुमाइंदे थे उनको बर्खास्त करके, और दूसरी दफ़ा काफ लीग के जो 10 वोट हैं उनको बचाकर। एक ही कानून के ऊपर उन्होंने 2 पॉलिटिकल मूव लेके ये साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी भी जब ये इलेक्शन अनाउंस हो गए, अब 9 अप्रैल पहले अनाउंस किया गया था, अब सो मोटो के जब फैसला आ गया उसके बाद जो अदालत उज़्मा है उसने सदर को इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के साथ दोबारा इलेक्शन अनाउंस करने का कहा, और अब 30 अप्रैल अनाउंस हो गई है पंजाब के अंदर। और आज इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है केपी गवर्नर गुलाम अली साहब को कि आप भी अनाउंस करें। अब वो मंडे की डेट उन्होंने कहा है कि मंडे को वो ख़त ओपन होगा, और देन फिर देखते हैं। इलेक्शन कमीशन अब बिल्कुल रेडी है पंजाब और केपी में इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन क्या इस सब मामलात के बाद भी हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? क्या वाकई अब पंजाब और केपी में इलेक्शन होंगे, या जो 13 पार्टियों की कॉर्पोरेशन की गवर्नमेंट है एक दफ़ा फिर फरार का रास्ता इख्तियार करेंगे? क्या ऐसा रास्ता वो इख्तियार कर सकती हैं, या उनके पास कोई जवाब मौजूद है? हमारे अगर तज्जिया पूछें या हमारे एनालिसिस पूछें तो कुछ चीज़ों का वो सहारा ले सकते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे इकनॉमिक इमरजेंसी। पाकिस्तान में अगर इकनॉमिक इमरजेंसी नाफज कर दी जाए तो उसका वो सहारा ले सकते हैं, और जिसकी तरफ कुछ मूव हुए भी। पिछले 1 महीने के अंदर डॉलर का रेट 1 रुपया, 2 रुपया, आधा रुपया, कुछ पैसे नीचे जा रहा था, लेकिन अदालत उज़्मा के फैसले के फौरन बाद जो डॉलर है अगले ही दिन वेरी नेक्स्ट डे 18 रुपये मूव करके जंप कर जाता है। और देखते ही देखते डॉलर के मूव होने के साथ हमारे रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरत जो हैं वो भी उनके रेट भी ऊपर चले जाते हैं, मेडिसिन के रेट ऊपर चले जाते हैं, और अभी मार्केट के अंदर एक बेचैनी सी पाई जाती है। और इसका सहारा लिया जा सकता है, अगले कुछ दिनों में डॉलर मज़ीद ऊपर जा सकता है। ज़रूरी नहीं यहाँ पे स्टेबल हो, पेट्रोल के रेट ऊपर जा सकते हैं, जिसकी वजह से बाकी तमाम चीज़ें जो है वो मूव कर जाएंगी और रेट उनका प्लस की तरफ। लेकिन क्या इसका सहारा लेना काफ़ी होगा, या फिर जैसे केपी गवर्नर जो हैं गुलाम अली साहब, वो एक जवाब पेश कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, जो एक दहशतगर्दी की फ़ज़ा फैली हुई है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, उसका सहारा लिया जा सकता है, मतलब उसको यूज़ किया जा सकता है उस फ़ज़ा को, कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, दहशतगर्दी का ख़तरा है, हम इतनी सिक्योरिटी दे नहीं सकते जैसे पहले कुछ लोग मुकर चुके हैं सिक्योरिटी देने से। तो क्या दोबारा ऐसा कुछ मूव हो सकता है? और इकनॉमिक क्राइसिस और ये जो एक दहशतगर्दी है इसका सहारा लेके फरार का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। ये तो एक रास्ता हो गया इख्तियार का। अगर फरार का, अगर इस रास्ते को अपनाते हुए ये फरार का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं तो अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी इसको मंजूर करेगी, और क्या अदालतें अपनी तौहीन होती हुई ये देखेंगी, अपने फैसलों की तौहीन होते हुए सिर्फ बैठ के देखेंगी, या दोबारा एक दफ़ा फिर अदालतें लगाई जाएंगी? या ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी हमारा तज्जिया ये है कि इन चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है। और लेकिन अगर टाइम पर इलेक्शन हो जाते हैं, जो अदालत उज़्मा का फैसला है उसको मानते हुए, और जो सदर मुमलिकत ने जो डेट अनाउंस की और केपी गवर्नर जो करनी है, इनको देखते हुए अगर वक्त के ऊपर इलेक्शन हो जाते हैं, देन फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो बाई इलेक्शन पंजाब और केपी में पहले हो चुके हैं, हम देख रहे हैं, फिर वही होगा। जो अभी पिछले हफ्ते NA 193 का इलेक्शन बाई इलेक्शन हमने देखा, फिर वही होगा कि पीडीएम को दूर दूर की मार पड़ी है। लेकिन ये मार क्यों पड़ी है? ये मार इसलिए पड़ी है कि आपने एक एजेंडा रखा था कि गवर्नमेंट पे आने से पहले, जब आपने गवर्नमेंट को घर भेजा और खुद आप कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेशन करके गवर्नमेंट में आए, तो आपके पास एक एजेंडा था, अवाम को देने के लिए एक लॉलीपॉप था, और वो था महंगाई। लेकिन आपके आने के बाद वो महंगाई दुगनी नहीं तिगनी हो गई, और अवाम इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस के रह गई। तो अब आपके पास नो एजेंडा, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपने आके सिर्फ एक काम किया, और वो है अपने ऊपर से केसेस खत्म करना। तो फिर अगर आप इस टाइम जब आप गवर्नमेंट में हैं और आपके पास कुछ कुछ इख्तियारात हैं, और आप उनका डंके की चोट पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और बगैर किसी की परवाह किए, बगैर अवाम की परवाह किए, तो कल को जब आपने अवाम के पास आना है तो डेफिनेटली अवाम भी आपकी परवाह नहीं करेगी, और अवाम उस टाइम अवाम हुक्मरान होगी, और आप अवाम से मांगेंगे, और अवाम अपनी मर्जी से अपने वोट का हक जो है वो अदा करेगी।
और आवाम जिसको चाहेगी वो लेके आएगी। और किसको चाह रही है, ये हम पिछले 1 साल के अरसे में देख रहे हैं कि अवाम का समंदर एक ही तरफ बह रहा है और वो हमें साफ नज़र आ रहा है कि पानी उतराई की तरफ बहता है और अभी अवाम का समंदर किस तरफ बह रहा है वो हमें साफ नज़र आ रहा है। और आज जो पीटीआई ने इलेक्शन कैंपेन अपनी स्टार्ट कर दी, नून लीग ने भी स्टार्ट कर दी अपने इलेक्शन कैंपेन। कल मरियम नवाज़ का जलसा था गुजरांवाला में और हमें, क्योंकि गुजरांवाला नून लीग का गढ़ समझा जाता है, 2018 के इलेक्शंस में भी नून लीग ने बाकी कहीं से मार्जिन लिया हो या ना लिया हो, गुजरांवाला से उसने मार्जिन लिया। लेकिन कल का जलसा देख के यकीनन पीडीएम और मुस्लिम लीग नून की जो वर्कर्स हैं और जो उनकी लीडरशिप है वो ज़रूर फिक्रमंद हुई होगी कल का जलसा देख के, क्योंकि वो एक जलसा नहीं जलसी थी और सारे तमाम शहरों से वर्कर्स बुलाकर भी कुछ खतर ख्वाह वो अपना जलसा नहीं कर सके और अवामी पावर शो नहीं कर सके। लेकिन दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में बैठ के एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया जो कि 40 ज़िलों के अंदर वीडियो स्क्रीन के ऊपर देखा गया और वहाँ पे कोई बड़ा अवामी लीडर ना होते हुए भी एक अच्छा खासा अवामी पावर शो हुआ। अवाम ने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और बैठ के खान साहब की तकरीर सुनी। खान साहब का इस टाइम जो सबसे अहम पॉलिटिकल मूव है वो ये है कि खान साहब ने हर मेंबर को खुद बजाते खुद टिकट जारी करने का फैसला किया है और उसके साथ एक बड़ी अहम किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी अपनी पार्टी के ऊपर। और वो ये है कि खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से जो पार्टी टिकट जारी किया जाएगा उसके अलावा पार्टी मेंबर कोई भी आज़ाद उसके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हर दफ़ा हम देखते हैं कि अगर पार्टी टिकट किसी को जारी किया जाता है कि उसके मुकाबले में जो एक ग्रुप होता है वो उसी पार्टी में से आज़ाद लड़ता है और जीतने के बाद वो पार्टी के साथ शामिल हो जाता है। लेकिन इस बार खान साहब ने सब पाबंदी लगा दी है कि जिसको हम टिकट देंगे सबको उसको मानना पड़ेगा और उसी को फॉलो करना पड़ेगा और उसकी हमायत करनी पड़ेगी और अगर कोई उसके मुकाबले में आज़ाद लड़ता है तो उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। ये बड़ा अहम किस्म का और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देखते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है और एक हल्के के अंदर 4 से 5 कैंडिडेट हैं एक सीट के लिए। मैं भी जिस हल्के में रह रहा हूँ यहाँ भी 4 से 5 कैंडिडेट हैं एक सीट के लिए। तो जब आपके पास अगर एक वोट बैंक अच्छा खासा भी है लेकिन वो जब 5 सीटों के ऊपर डिवाइड हो जाएगा तो आपके अपोजिशन उसका फ़ायदा उठा सकती है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला है और इसके बाद अब अल्लाह करे कि अवाम के पास ये लोग आएँ और इलेक्शन टाइम पर हों। लेकिन इस टाइम अगर जैसे ये इकोनॉमिक क्राइसिस का सहारा ले रहे हैं तो अगर ये वाकई समझती है पीडीएम की गवर्नमेंट कि इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और माशी मसाइल हैं तो फिर तो पूरे मुल्क में एक दफ़ा इलेक्शन होने जानी चाहिए, क्योंकि मसाइल इस टाइम इलेक्शन के हैं। एक जो बेचैनी और अदम इस्तेकाम की सूरत बनी हुई है वो सिर्फ इस वजह से है कि कोई अवामी मैंडेट मौजूद नहीं है। और अभी ये जो पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शंस का तखमीना लगाया गया है वो सिर्फ 35 अरब रुपए सिर्फ 2 सूबे के लिए लगाया गया है। तो अगर इसके साथ ही जब आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं तो फिर सिंध रह जाता है और वफाक रह जाता है, तो फिर तो इन दो और बलूचिस्तान रह जाता है, तो फिर ये तो आधे से कम पाकिस्तान बनता है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो जो बाकी रह जाता है उसमें फिर साथ ही हो जाना चाहिए। पीडीएम अगर समझती है कि उसके पास अवामी मैंडेट है क्योंकि जमहूरी मुल्क है, उसको अगर ये लगता है कि उनके पास अवामी मैंडेट है उनको गवर्नमेंट में रहना चाहिए, फिर तो एक ही दफ़ा आ जाएँ गवर्नमेंट में और पीटीआई के साथ मुकाबला करके अवामी दंगल सजाएँ और अवाम जिसको कहे, अगर वो पीडीएम को कहती है तो पीडीएम के पास मैंडेट आए और पीडीएम दोबारा गवर्नमेंट में आए और अपने फैसले करे। 5 साल का मैंडेट होगा, अगर नहीं तो अवामी वसाइल को बचाते हुए, पाकिस्तान के वसाइल को बचाते हुए इलेक्शन में आए और जिसको अवाम वोट दे वो अपना 5 साल का मैंडेट बना ले। तो ये हम था हमारा आज का तज्जिया। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सियासी गहमा गहमी होती है। और आज के लिए बस इतना ही था, यही खबरें और यही तज्जिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक दफ़ा फिर आपके साथ किसी नए टॉपिक के ऊपर दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।